हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कुमार्स इंग्लिश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुमार्स इंग्लिश ईडीयू में। आज हम लोग प्रोनाउन के पार्ट 6 और रिलेटिव प्रोनाउन का दूसरा पार्ट अभी पढ़ेंगे। पीछे की अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो वहाँ पे चैनल पे जा कर के आप क्लास देखिए। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 है। हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है, ये पीछे के वीडियो में देखे थे। अब हम लोग यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज पढ़ने वाले हैं, जो हु, होम, व्हिच, व्हाट, हुज और दैट, जो हमारे पास 6 रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग कैसे होगा, इसी के हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यूज पढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बताते हैं, एंटीसीडेंट क्या होता है। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एंटीसीडेंट होता क्या है। यानी कि जो हमारे पास एंटीसीडेंट आएगा वो एंटीसीडेंट क्या होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड का प्रयोग होता है उसी को हम लोग एंटीसीडेंट। देखिए, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वज, और पूर्वज का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। पूर्वज का मतलब होता है कि जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए अगर हम कहेंगे पूर्वज हमारे, तो हमारे पूर्वज जैसे हमारे दादा लोग हो गए। तो ऐसे कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास प्रयोग होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो प्रयोग होगा वही हमारा होता है नाउन, या प्रोनाउन जो होगा वही हमारा एंटीसीडेंट होता है। यानी कि एंटीसीडेंट का सीधा मतलब समझ सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है। आप लोग कापी कलम लेकर के अपने साथ में बैठे नोट्स बनाते चलिएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट क्या होता है, तो रिलेटिव, क्योंकि सारा देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग इसी पे करेंगे। तो एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या होता है, तो जो भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है वही हमारा एंटीसीडेंट होता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर नाउन प्रोनाउन आएगा तो वही हमारा एंटीसीडेंट होगा। इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास रिलेटिव, तो अब यहाँ क्वेश्चंस है, द बॉय हु केम हियर इज़ ए प्लेयर। इसमें आपको बताना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले आप देख लीजिए कौन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ आपका है हु, और हु के जस्ट पहले क्या आया है एंटी नाउन, बॉय। तो ये हमारा बॉय जो है वो नाउन है, और यही हमारा नाउन सेंटेंस का क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा। यानी कि सिंपल सा बात समझना है कि एंटीसीडेंट होता क्या है। तो एंटीसीडेंट का मतलब हिंदी मीनिंग पूर्वज, और पूर्वज का मतलब पहले। तो पहले का मतलब यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आएगा वही हमारा एंटीसीडेंट कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बॉय दिया गया है यही बॉय हमारा सेंटेंस का एंटीसीडेंट होगा, यही हमारा एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट का स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, करेक्टली स्पेल्ड में पूछा जाता है, इसमें कहीं आई नहीं है, ANTECEDENT। तो ये कई बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज़ द हाउस विच इज़ मेड ऑफ मार्बल्स। यानी कहा जा रहा है कि यह घर है जो मार्बल का बना हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन है। तो सबसे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन आपका है वो है हमारा विच। इसको शॉर्ट में हम लोग RP लिख देंगे। राजस्थान पाकिस्तान मत समझ जाना जरूर। R मतलब रिलेटिव, P मतलब प्रोनाउन, RP यानी रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, हाउस। तो यहाँ पे द हाउस हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एंटीसीडेंट होगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के यूज के बारे में। और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है, तो हेडिंग कर दीजिएगा अपने नोट्स पे, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। और सबसे पहले रूल नंबर 1 पढ़ रहा है, यूज ऑफ हु अब्लिक होम। यानी हु अब्लिक होम का प्रयोग कहाँ होता है। तो हु अब्लिक होम का प्रयोग लिविंग नाउन में पर्सन के लिए होता है।
यानी कि स्पेशली ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सिर्फ पर्सन के लिए होगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गया। बोल रहा है कि पर्सन के लिए होगा, पर्सन एक और प्रोनाउन दो। अब यहाँ पे होगी लड़ाई। हु कहेगा हम आएंगे, हुम कहेगा हम आएंगे, क्योंकि ये बोला ना हम पर्सन के लिए आएंगे, ये बोला नहीं हम पर्सन के लिए आएंगे। अब आप सोचिए कि अगर एक किसी वस्तु को दो लोग पाने की जिद कर दें तो कोई ना कोई तो यहाँ पे हम लोगों को फैसला लेना पड़ेगा कि क्या करना है। इसी तरीके से हु भी बोल रहा हम भी पर्सन के लिए आएंगे, हुम भी बोल रहा हम भी पर्सन के लिए आएंगे। तो फिर सोचने वाली बात हो गई कि भाई कैसे इसका यूज करें। देखा गया कि एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक देखा गया कि वर्ब आता है और एक देखा गया कि हमारे पास नाउन या प्रोनाउन आता है। तो हम लोग को इसको देखते हुए क्या किया गया कि इन लोगों को दो पार्ट में बांट दिया गया। यहाँ पर हम लोग ट्रिक समझेंगे। ट्रिक है कि अगर एंटीसीडेंट हमारा पर्सन है, एंटीसीडेंट मतलब पीछे जैसे हम लोग जिक्र किए क्या, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आएगा वही हमारा एंटीसीडेंट कहलाएगा। अब कह रहा है कि अगर वो एंटीसीडेंट हमारा पर्सन होगा तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या तो हु या होम होगा। अब कब हु होगा कब होम होगा ये देखिए। ट्रिक फॉलो कीजिए स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कि अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट कोई पर्सन है और अगर उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले शॉर्ट में आरपी लिख दिए, उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब हुआ इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड इज एम आर कैन कुड मे माइट डू। ये हमारे पास टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मेन वर्ब मतलब जिसकी जनरली ट्रिक आपको बताया गया था कि जिसके लास्ट में ना होता है, जैसे खाना गाना हंसना रोना खेलना कूदना दौड़ना, ये सब के सब क्या है मेन वर्ब है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन देखिए हु वाले में दो चीज़ चेक करना होगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यानी जो एंटीसीडेंट है अगर हमारा पर्सन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो फिर हम लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई डिफरेंट सब्जेक्ट हो यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुम का प्रयोग करना है। यानी बोला है कि पर्सन में हु या होम दोनों होगा, लेकिन दो कंडीशन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, यहाँ आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया हुआ है, तब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हमारे पास एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन ही हो, ये भी पर्सन हो, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आगे कोई डिफरेंट सब्जेक्ट हो यानी कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करना है होम का, हु का नहीं कर सकते। तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको हुम का प्रयोग करना है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल रिलेटिव प्रोनाउन से हु और हुम से करते हैं एग्जाम्पल कैसे कौन कौन होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स शो हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन है दिस इज द बॉय डैश वर्क्स हार्ड। यानी अब आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग क्या करें। देखिए सबसे पहले इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके आप इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे आंसर करा रहे हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे है दिस इज़ द बॉय। देखिए जहाँ पे फिलर है उसको शॉर्ट में आप पहले आप आरपी लिख लीजिए। आरपी का मतलब हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे शॉर्ट में अगर हम आरपी लिख देते हैं जहाँ जहाँ फिलर है तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आप एंटीसीडेंट को पहचानिए। तो यहाँ देखेंगे कि जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, बॉय। तो ये आपका अगर एंटीसीडेंट बॉय है मतलब पर्सन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में पर्सन के लिए दो हमारे पास प्रोनाउन है, एक हमारे पास है हु और दूसरा है हमारे पास होम। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हु होम हु यूज करेंगे कि होम यूज करेंगे
ये पहले देखेंगे। तो आपको इसके बाद चेक करना है कि अगर हमारे पास इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आगे अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब्स है तो वर्क माने काम करना, कार्य करना, लास्ट में ना गया वर्ब तो फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें प्रयोग कर देना है हु का, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा हम लोगों का हु। नेक्स्ट देखिए दूसरा, दिस इज द गर्ल। फिर यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग जहाँ फिलर है वहाँ पे आरपी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज द गर्ल ऑल प्रेज। अब यहाँ पे दिस इज़ द गर्ल जो बोला जा रहा है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ शॉर्ट में हम आरपी लिख दिए। अब आरपी के पहले देख रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में गर्ल है यानी पर्सन है, एंटीसीडेंट हमारा पर्सन है। अगर एंटीसीडेंट हमारा पर्सन है और उसके बाद हम देख रहे हैं ऑल यानी कोई प्रोनाउन है, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स है, तो फिर आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें यूज करना होगा हुम का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का हुम। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव ए सन आई लव वेरी मच। अब यहाँ कह रहा है कि आई हैव ए सन आई लव वेरी मच। फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ फिलर है वो शॉर्ट में आरपी लिख दिया। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमारा यहाँ ए सन आया है और ये सन हमारा पर्सन है, और आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर आई आया है यानी कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आया, डिफरेंट कोई नाउन प्रोनाउन आया है, तो फिर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुम हो जाएगा। यानी कि तीसरा में भी आंसर हम लोग करेंगे हुम का, यानी कि थर्ड का भी आंसर हमारा हो जाएगा हुम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द मैन लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट में लिख दिया आरपी। आरपी के अगर पहले आते हैं तो ये है मैन यानी एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट अगर हमारा पर्सन हो गया तो बस हमारे दिमाग में 2 प्रोनाउन छपेगा, या तो हु या हुम। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि अगर लिव्ड माने रहना कोई मेन वर्ब हो गया तो 4 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का हु। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द मैन हैज़ स्टोलन माई वॉच। अब यहाँ पे फिर एंटीसीडेंट अगर देख रहे हैं तो ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया मैन, मैन माने पर्सन, और आगे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हु, यानी 5 का आंसर हो जाएगा हु। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिस इज़ द गर्ल डैश आई लव। अब यहाँ पर फिर देख रहे हैं शॉर्ट में यहाँ पे अगर आरपी कर दे फिलर के पास तो आरपी के पहले जो आया वही हमारा एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट हमारा यहाँ गर्ल है, और यहाँ अगर गर्ल है तो पर्सन हो गया, और पर्सन हो गया तो फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या तो हु या होम। आगे पहचान करिए तो यहाँ पे आई है, आई एक प्रोनाउन है, वर्ब नहीं है। अगर वर्ब रहता तो हु लगाते, और प्रोनाउन है तो हम लोग होम लगाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर हो जाएगा होम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द लॉर्ड कृष्णा आई वर्शिप। यह भगवान कृष्ण है जो मैं पूजा करता हूँ, जिसे मैं पूजता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ लॉर्ड कृष्ण यानी जो भगवान है वो पर्सन इंडिकेट हुआ, तो यहाँ पर हमारा एंटीसीडेंट हो गया पर्सन, और आगे हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है आई, तो यहाँ पे हम लोगों का फिर क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर हो जाएगा होम। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के दूसरे सेक्शन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के यूज ऑफ विच, यूज ऑफ व्हाट, यूज ऑफ दैट, बाकी जो वगैरह जो है हम लोग करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।